एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों HFCL लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करेंगे तो आज 1% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है और कंपनी देखिए तो लॉन्ग टर्म के एसएम स्टेज 2 में निकल के आ रही है। देखिए कंपनी में गिरावट 1% नहीं हुई है। अगर आप कंपनी का आंकड़ा देख रहे हो तो सबसे पहले मार्केट ओपन होता है एक बेहतरीन तेजी के साथ, कंपनी में 5-6% तक की तेजी रहती है। इसके बाद जो गेम हुआ है कंपनी में गिरावट देखने को मिली है एंड फिर से रिकवरी आई, बट फिर से वही हाल लास्ट के ट्रेडिंग सेशन तक में। क्या अपडेट है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप ऊपरी लेवल से देखोगे तो लगभग 6% के आसपास कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कंपनी में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा। बाकी ट्रेड इन्फॉर्मेशन लगभग 8 करोड़ के वॉल्यूम निकल के आए एंड ट्रेड वैल्यू 1587 करोड़। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 30,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। देख सकते हो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ रही कि 30,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड डिलीवरी मात्र दोस्तों 27%। देखिए अगर आप गिरावट के पीछे बात करोगे तो दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए आज तेजी आने के बाद गिरावट हुई। सबसे पहला रीजन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और नेक्स्ट की बात करें तो कंपनी देखिए 1 तारीख को ही लॉन्ग टर्म के एसएम स्टेज 2 में आ गई है, जिस वजह से कंपनी में कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है और प्रेशर बनेगा तो कंपनी में गिरावट होगी। और 100% मार्जिन कर दिया गया और प्राइस बैंड भी 5% है। अब यहाँ से देख सकते हो और जो भी होगा गिरावट अप डाउन जो भी करेगा कंपनी का 5% ही प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इस वजह से कंपनी में थोड़ा सा वीकनेस निकल के आया। बाकी कब कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर बाहर हो सकती है एसएम के स्टेज 2 से, तो देखिए एसएम स्टेज 2 से बाहर की टाइमलाइन की बात कर ले तो 90 डेज का नियम, अगर हम लोग बात करें NSE/BSE के नियम के अनुसार लॉन्ग टर्म एसएम में शामिल किए गए शेयरों की समीक्षा 90 डेज कैलेंडर होता है, ठीक है ना, बाद ही शुरू होती है। मतलब कि 90 दिन के बाद ही कंपनी यहाँ पे से भी क्या करेगी, समीक्षा करेगी, उसके बाद बाहर निकलेगी। तो चूँकि 1 जून को एसएम के स्टेज 2 में आया इसलिए इसकी पहली पात्रता सितंबर 2024 के पहले या दूसरे सप्ताह में बनेगी। तो यहाँ से एसएम से सीधा बाहर तो नहीं आएगा और उम्मीद है कि अब यदि शेयर में मीटर ठीक रहते हैं तो इससे पहले एसएम स्टेज 2 से एसएम स्टेज 1 में लाया जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी अगर सही रहता है तो कंपनी का पैरामीटर ठीक रहता है तो फिर हो सकता है कि कंपनी को 1 में लाए। बाकी अब देखते हैं कब तक अपडेट निकल गया। अब देखिए तो इसके आने की वजह से सर्किट लिमिट 5% तय किया गया और ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे, और मार्जिन आवश्यकता 100%। अब आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे इस कंपनी में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ अपडेट हैं और इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ निकल का है। और देखिए शुरुआत में तेज़ी क्यों आई थी, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। 3 जून 2024 का जब मार्केट बंद होता है तो एक बड़ी अपडेट निकल के आती है कि इन्वेस्टमेंट का प्लान देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन HFCL एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड HASPL नॉन मटेरियल होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी HFCL की सब्सिडी कंपनी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी में कितना कंसिडर किया जा रहा है, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है लगभग 90 करोड़ के आसपास, 89 करोड़ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक बेहतरीन खबर था और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया जिस वजह से कंपनी में तेज़ी आई। और अगर यहाँ पे आगे बात करें तो देखिए तो डिस इन्वेस्टमेंट सेल अप टू 80%, कंपनी यहाँ पर 80% सेल करना चाहती है। ये कंपनी का रेडिफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड नॉन मटेरियल सब्सिडी कंपनी ऑफ HFCL। तो HFCL की सब्सिडी कंपनी है जो कि ओनली 75 करोड़ में ही एग्रीमेंट कैरी की सेल कर देगी और इस कंपनी के पास 90% तक यहाँ पे हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो ये दो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ लगातार आ रहे हैं जिस वजह से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप देखिए तो कुछ बेहतर प्लान भी निकल के आते हैं HFCL को मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। कंपनी काफ़ी सारे प्लान, एक नंबर पे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट देखने को मिलता है एंड कंपनी का कहना है कि 70% रेवेन्यू शेयर, और कंपनी का प्लान है कि खुद ही प्रोडक्ट बनाएगी और बेचेगी। एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में फोकस कंपनी कर रही है। 70% कंपनी का फोकस है कि कंपनी आगे चलकर अमेरिका USA में कंपनी क्या करेगी, तो आगे चलकर करेगी। इंटरनेशनल प्लांट भी कंपनी का लगेगा, यूरोप की मांग सीधे पूरा करेगा। $1.1 बिलियन का विजिबिलिटी देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे गुड न्यूज़ देखने को मिलता है जिस वजह से कंपनी में तेज़ी आई। और यहाँ तो कंपनी आत्मनिर्भर भारत के सेल्फ रिलायंस देखिए तो आंध्र प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि का भी अधिग्रहण किया जिसमें डिफेंस का प्लांट लगाया जाएगा। 2000 करोड़ से रेवेन्यू हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है, ठीक है। प्रमोटर का खुद का भरोसा भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव थिंग निकल के आता है। बाकी देखिए अभी कंपनी एसएम के स्टेज 2 में जा चुकी है तो यहाँ से इन्वेस्टर को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है भाई। अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से कंपनी की बात करें तो नो डाउट कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया। पिछले ईयर टू डेट की बात करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिए और अब यहाँ से हो सकता है कंपनी 20-30% स्लिप भी कर जाए। एंड देखिए जब इतनी बड़ी कंपनी में तेज़ी आती है, कंपनी 60 के आसपास से सीधा अगर आप देखिए तो 200 को यहाँ पर जब क्रॉस कर रही हो तो आने वाले टाइम में 20-30% गिरावट के लिए भी इन्वेस्टर को तैयार रहना चाहिए। और इतनी बड़ी तेज़ी आई तो कंपनी को तो एसएम स्टेज में आना था ही।
और कंपनी अब 1 के बाद 2 में आ गई है और ज़्यादा कड़ी निगरानी हो गई है सेबी की यहाँ से। तो हो सकता है यहाँ से जब कंपनी 2 में आती है ना तो थोड़ा सा जो बड़े प्लेयर होता है ना वो निकलना चाहता है, क्योंकि अब नहीं रुकना, ठीक है ना। अगर वो निकलते हैं तो गिरावट होगी, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल कंपनी के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, सारा कुछ पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव न्यूज आएंगे तो गिरावट होगी, तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, खासकर जो नए इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई अपडेट के साथ प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।